BSSC टेस्ट सीरीज 1 क्या चल रहा है? टेस्ट सीरीज 1 चल रहा है। देखिए BSSC टेस्ट सीरीज 1 रहेगा। उसमें पढ़ने के लिए आपको रहेगा 16वीं शताब्दी में भारतीय शासन ने चांदी का सिक्का जारी किया। इसे रुपये का नाम दिया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न इसी तरह से पढ़ना है। यू कैन जो नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? शिव खेरा थे। आगे पढ़ना है। यूनेस्को जो विश्व विरासत स्थल स्वर्ण मंदिर का राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसी तरह आगे पढ़ना है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती है। आगे प्रश्न पढ़ना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस उद्योग में भारत के 8 भूत उद्योगों सूचकांक में गणना करने के लिए उपयोग में किया गया था? रिफाइनिंग उत्पादन में किया गया था। 6 नंबर प्रश्न पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदी पूरब की ओर नहीं बहती है? नर्मदा नदी पूरब की ओर नहीं बहती है। अगला प्रश्न पढ़ना है। नई लोक निर्वाचन हेतु उपरांत लोक अंतिम सत्र निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? लेक डैम जो है निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है। अंतिम नागरहोन। 8वां प्रश्न पढ़ना है। 8वां प्रश्न क्या पढ़ना है? नागरहोन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में है नागरहोन। 9वां प्रश्न पढ़ना है। देखिए भारत ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल थे कौन थे? वारेन हेस्टी थे। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया था? अनुच्छेद 61 है। प्रश्न नंबर 11 पढ़ना। पंचायती राज के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है? पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। चलिए पंचायती राज के बारे में पढ़ना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावित नहीं हुआ था। प्रश्न 11 पंचायती 73वें संविधान 15 अगस्त 1993 को क्या 15 अगस्त 1993 को यह प्रावधान लागू हुआ था? 73वें संविधान संशोधन, जबकि 15 अगस्त 1973वें संविधान संशोधन नहीं हुआ था इस दिन। समझे? एक अंक नहीं है। अगला पढ़ना हम। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी जांच के लिए योजना प्रारंभ किया गया था। मेरा गांव मेरा गौरव यह योजना शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर आगे पढ़ना। प्रश्न नंबर 13 है। देखिए भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या तक पुण्यित है? कितना पूर्ण संख्या तक पुण्यित है? 2 है। कितना? 2 हो गया। इसी तरह से आगे प्रश्न। टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। टू लाइफ पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। लुसाका जो है जाम्बिया के अफ्रीका देश में जाम्बिया की राजधानी कहाँ? लुसाका है। उसी तरह से रीजनिंग आ गया। एक चीज देखिए इसी में मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। आगे से रीजनिंग देखिए क्या होता है। हम रीजनिंग कर रहा है। रीजनिंग देखिए क्या 24 70 208 खालिस्तान 1864 है। तो देखिए 24 जो है ना कैसे बना? 24 गुने 3 क्या करना? 24 गुने 3 करना। तो 24 72 माइनस 2 70 आ गया। उसी तरह से 70 गुने क्या देखिए यहाँ पर 70 गुने 3 करना। तो 70 210 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 108। 208 है। तो इसी 208 गुने 3 करना। 208 गुने कितना? 3 करना है। और माइनस कितना करना? 2। तो 8 3 24। तो अंतिम अंक जो है ना 4 आता। अंतिम अंक कितना है? 4 है। देखिए और 4 में -2 जाएगा। तो इस ऑप्शन से चलिए ऑप्शन में
कहीं 2 है, ऑप्शन में 2 यही अंतिम है। देखिए अंतिम अक्षर में ये 2 है। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यही 2 है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा। पूरा कीजिएगा नहीं करने के। चलिए इस तरह से अगला प्रश्न पढ़ना है। रीजनिंग का एक चैप्टर आ गया है। देखिए खाली स्थान को भरना, यहाँ भरना, क्या भरना, खाली स्थान को यहाँ भरना। देखिए किस तरह से यहाँ भरना। चलिए देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 7 8 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 और 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 8 9 8, तो 9 9 8 है, 8 7 8 है, तो 9 और 10 आएगा। कितना, सॉरी देखिए 9 और 10 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 9 और 10 आ जाएगा। उसी तरह से अगला भी रीजनिंग का चैप्टर है बच्चे। रीजनिंग का अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश से जो जिसकी राजधानी कहाँ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी ये रायपुर है। छत्तीसगढ़ के कहाँ है, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। वैसे आगे पढ़ना। 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। कितना विद्यार्थी बैठा है, 24 विद्यार्थी। इसको समझ जाइए ना, तो फिर इसको बोर्ड पर इसी सेट BSSC क्या BSSC सेट नंबर 1 सेट जो है ना 24 जो है ना 24 वो पता नहीं, उसमें सेट नंबर 1 में आप लोग को करके रीजनिंग कह देंगे। इसे यहाँ पर कुछ समझा देते हैं। देखिए समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। कितना विद्यार्थी बैठा, 24 विद्यार्थी बैठा। अच्छा F दाएं छोर से, F कहाँ है, दाएं छोर से, दाएं छोर। अच्छा यहाँ F है, F जो हो जाएगा दाएं छोर से। F यहाँ दाएं छोर से कितना है, 17वां है। कितना है, 17वां। यहाँ पर 17 हुआ आ जाता है। और बाएं छोर से R जो है ना कितना, 19वां है, यही ना 19वां। तो F और R के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 हुए। नहीं समझ में आएगा तो दोनों देखिए इस बोर्ड पर बता देंगे समझिए इसको समझने के लिए। चलिए आगे बनाइए। अगला है हर्ष। क्या कहता है, हर्ष अजीत का पुत्र है। देखिए हर्ष जो है ना अजीत का पुत्र है। हर्ष किसका पुत्र है, अजीत का। विनीता अजीत की पत्नी है। विनीता किसकी पत्नी है, अजीत की पत्नी है। अजीत की पत्नी है। अब आगे पूरा अजय हर्ष का भाई है। अजय हर्ष का भाई। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा और अजय की इकलौता पुत्री है। तो नेहा और अजय क्या हो गया, पति पत्नी हो गया, उसका नेहा पुत्री हो गया। कविता और अजय जो हो गया ना, देखिए कविता और अजय जो हो गया ना पत्नी है, और इसका पुत्री कौन है, नेहा पुत्री हो गया। अच्छा अब अजय का भाई का नाम क्या है, हर्ष है। देखिए अजय का भाई का नाम क्या है, हर्ष है। और हर्ष किसका प्यार है, हर्ष जो है ना अजय का पुत्र है। अजय का भाई कौन है, हर्ष। अजीत के क्या है, हर्ष पुत्र है। देखो यहाँ पर क्या, अजीत विनीता और अजीत क्या है, पत्नी है, पति पत्नी है। और अजीत के पुत्र कौन है, देखिए हर्ष जो है अजीत का पुत्र है। तभी कौन लाई जाएगा इस पर बताइए, पिता की माँ बनेगा कि नहीं, समझिए पिता की माँ बनेगा कि नहीं, जो बताइए। देखिए नहीं समझ में आया, अभी देखिए समझाते हैं। ये जो है ना विनीता हर्ष जो है अजीत के पुत्र है। देखिए यहाँ पर पुत्र हो गया किसका, अजीत के, अजीत के पुत्र हो गए ना, यहाँ पर अजीत है। और यहाँ पर विनीता है क्या है, इसका पति पत्नी है। अच्छा ये पुत्र है तो इसका भी है, ये भाई है, कौन है, हर्ष का भाई कौन है, अजय हो गया। समझे, अजय की पत्नी कौन हो गया, कविता हो गया। और इसका पुत्र जो है ना कौन हो गया, पुत्र नेहा। तो नेहा हो गया। तो देखिए इसका भाई मैंने भाई क्या कर रहा, पिता का अजीत, ये माँ हो गया। विनीता कौन हो गया, माँ। तो इसे दादी लगेगी, बाकी यहाँ पे दादी नहीं दिया, यहाँ पिता का माँ दिया। समझिए पिता का माँ, आई मम्मी माँ है, ये पापा है हो गया। इस तरह से
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते नहीं तो बोर्ड पर बता देंगे उसको समझने के लिए। देखिए चलिए ये वाला 21 वाला प्रश्न देखिए आप लोग यहीं पे सोल्यूशन करा देंगे, इसको बोर्ड पर नहीं लेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी कुट भाषा में एस टी बाई एल ई को जे बी जी सी ई लिखा जाता है, उसी प्रकार HOUNID को किस तरह से लिखा है। देखिए यहाँ पर एक एस, तो एस का वैल्यू कितना होता है 19, कितना होता है 19, एस के वैल्यू कितना होता है 19, तो 19 से 9 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा जे। उसी तरह से देखिए एच है, तो एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू 8, तो 8 हो जाएगा, इसमें तो कोई नहीं आया कि जुटेगा, वही आ जाएगा ओ, तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, इसमें जोड़ देंगे देखिए 1 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। तो देखिए एच के बाद 8 के बाद 6 कौन होता है, एफ कौन है, देखिए एफ ई दो में आ जाएगा, देखिए इसमें नहीं बी है, नहीं कि बी उसी का इसमें जोड़ के बताया है, इसमें जैसे टी आ गया तो 20 आ गया, तो 2 और 0, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 में कौन होता है बी, देखिए यहाँ पर बी है ना, टी के नंबर कितना हो गया बी, टी के देखिए बी हो गया, सॉरी टी के बी हो गया। उसी तरह देखिए ओ का 15 तो यहाँ पर ही हो गया। अगला इसी तरह 22 नंबर प्रश्न पढ़ना, क्या पढ़ना 22 नंबर रीजनिंग का। चलिए रीजनिंग का 22 नंबर प्रश्न आप लोग को हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ 3 6 45 है, तो 3 6 45 है, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36 9 45 हो। उसी प्रकार इसको जोड़ना है, देखिए इसको जोड़ देना है, किसको, इसको 6 36 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है पता है 269 होता है, कितना होता है 269, और जोड़ 36 कितना हो जाएगा 9 6 15, देखिए 5 है कहीं पर अंतिम में, देखिए 5 ही है, बाकी 216 है, देखिए कितना है 216, पूरे जोड़ने की नहीं, देखिए 85 दिया है, ये तो ऐसे कट हो गया, अच्छा है ये नहीं कौन अंतिम 5 तो यही 5 हो जाएगा तुम्हें। इसी तरह से देखिए शॉर्ट बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है। आगे चलते हैं, इसी तरह 23 नंबर प्रश्न कितना है 23 नंबर रीजनिंग का है। देखिए रीजनिंग का भी है, 4 समूह दिए गए, 23 नंबर प्रश्न में है जो 4 समूह दिए गए, कितना समूह दिए गए 4 समूह दिए गए, 3 समूह असंगत है, 3 समूह क्या है संगत है, एक असंगत समूह को चयन करना। देखिए असंगत समूह को चयन करना, तो देखिए 3 अक्षर जो है ना, इसमें 3 अक्षर को जोड़िए, तो 4 3 7 कितना हो जाएगा 4 जोड़ 3 जोड़ 2, तो 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा, मिल जाएगा, एक एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से इसको जोड़ना है, देखिए 2 2 1 3 3 3, देखिए 3 जोड़ 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसी में जोड़े तो इसी तरह से इसमें जोड़े, देखिए 3 2 5 हो जाएगा, 3 जोड़ 2 जोड़ 3 3 3 6 2 8 होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 6, यही असंगत है जो मेरा ए सही होगा, इसमें देखिए नहीं हमारे ए सही होगा। अगला इसी तरह से चलना। अगला क्या कहता है वर्ग कितने वर्ग इसमें निकालना, इसमें क्या निकालना वर्ग निकालना। तो देखिए इस तरह से वैल्यू रहेगा, तो देखिए दोनों तरफ से गिनना पड़ेगा, और जो बीच में आ जाएगा सभी को वर्ग करके और जोड़ देना, कितना सभी को वर्ग करके क्या जोड़ देना। तो देखिए 4 के वर्ग कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसमें इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, चौपटी एक हुआ है 1 2 3 4, ये औंठियों में को 9 में हो गया, और सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 34, कितना 32 हो जाएगा। देखिए यहाँ 16 4 20 और 10 30 4 34, 4 औंठियों में जिसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 34 हो गया। इसी तरह से अगला रीजनिंग का मैथ है, चलिए
देखिए इसी तरह से आप लोग का जेके जीएस रटने का बहुत सारा विधि आप लोग का रीजनिंग शॉर्ट में दे रहे हैं। जो हार्ड रहेगा उसको एक मैंने 24 सेट नंबर करके 1 दे देंगे। इसी तरह से 25 नंबर बनाना। देखिए 25 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर ही भरना है। तो देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ ओ होना चाहिए क्या, देखिए दोनों में ना बांट दिया है। तो इसमें होना चाहिए 0 0, कितना होना चाहिए, इसमें 2 0 दे दिया, तो इसमें भी तो 2 0 होना चाहिए। तो 2 0 कौन कौन, देखिए ये तो ऐसे कट गया ऑप्शन से, प्लस से ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखिए एक ही जो ऑप्शन से चल के चलिए, क्या कि ऑप्शन से बहुत बताना आसान चीज़ हो गया। अगला हो गया देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सुबह, देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल, किसको पूछ रहा है, राहुल दोनों सिरों से 16वां स्थान, कितना 16 स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये पूछ रहा। तो दोनों तरफ से देखिए, इधरों से जा रहा है तो 16वां स्थान पर जा रहा है, इधरों तरफ से आ रहा है तो 16वां स्थान पर, तो दोनों पट्टी 16। तो 16 16 ये 2 गुना हो गया। देखिए तो ये दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे, क्या कि राहुल एगो है। तो 16 दूनी 32 -1 करेंगे, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मेरा ना आंसर हो जाएगा 31। देखिए इसी तरह से अगला प्रश्न 27 नंबर है। देखिए वेद बिंदु से क्या कर रहा, पढ़िए, जो वेद बिंदु ए से, बिंदु मान के चलिए कोई ए बिंदु है, यहाँ से वेद पूरब की ओर गया 15 मीटर, अच्छा 15 मीटर गया, फिर वह दक्षिण को मुड़ गया, दक्षिण को मुड़ के 8 मीटर गया, कितना गया 8 मीटर। तो अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ की लंबाई पूछ रहा, तब क्या क्या पहुँचा, बी तक पहुँचे, ये है ये बी हो गया। तो अब ए बी की बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर पर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये कुछ भी मान लो लंब स्क्वायर, तो दोनों को वर्ग कर देना, कितना कर देना, जैसे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। जोड़ देंगे पूरा के कितना 289, 289 चाहे 3 का हो जाए चाहे 7 का हो जाए, ये तो 2 को किसी का होगा। तो देखिए 3 तो है ही नहीं, तो 7 है, तो 7 एक ही गुम है ऑप्शन में। देखिए 17 में ही 7 है, समझे। उसी तरह से अगला प्रश्न पढ़ना, अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्न के स्थान पर आता है। देखिए तो अब ये दोनों को 16 और 18 के घटाना, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से सबको घटाते जाना, तो कितना आ जाएगा 16, फिर यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। रुक जाइए थोड़ा सा, चलें। इसी तरह से सबको घटाना है इसमें, तो घटाते घटाते कितना आ जाएगा, देखिए 16 में से 2 होगा, समझिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 28, फिर 65 हो जाएगा, फिर 126 हो जाएगा। इसी तरह से फिर घटाइएगा तो कितना 7 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। इसी तरह से घटाते जाना, फिर सब में मैंने आपस में घटाते जाना। इसी तरह से घटाते घटाते सबको घटाओ, समझे। आपको घटाते घटाते फिर कहाँ चला, फिर 6 आ जाएगा, तो फिर सब में 6 जोड़ना। जैसे 24 आ गया तो 24 आ गया, 18 आ गया, 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और 24 से आ जाएगा ना, तो फिर 37 में कितना जोड़ना है, 24 से जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा। फिर उसी तरह से सबको जोड़ के 246 मेरा सबको घटाना, कितना करना सबको घटाना, तो फिर 246 मेरा अगला में आ जाएगा, समझ। इसी तरह से घटा के देखिएगा आप लोग का, नहीं तो इसको बोर्ड पर बता देंगे। बहुत आसान चीज़, सबको घटाते जाना। इसी तरह से अगला प्रश्न पढ़ना है, समरूप जोड़े पहचान। समरूप जोड़ा को देखे पहचानना।
जिससे हो गया भूमिगत मार्ग हो गया, समझे। तो ये संपूर्ण नहीं, नदी जैसे पुल है, नदी पर पुल बना, तो उसी तरह से पहाड़ पर क्या बनता है, सुरंग बनता है। अगला प्रश्न नंबर 30 पढ़ना। प्रश्न नंबर कितना पढ़ना है, 30। जैसे दिए गए कथन और निष्कर्षण को ध्यान से पढ़िए और निर्णय लीजिए कौन सा कथन निहित है। निहित माने कौन सा सही है कथन को, जो इसको चुनना है। किसमें, मानव, कथन में क्या कर रहा, मानव जो है ना, मानव अब वानर जो है कुछ गुण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, मानव और वानर में कुछ ही गुण प्राप्त होते हैं, कथन कर रहा। और निष्कर्षण क्या कहता है, देखिए निष्कर्षण कह रहा कि मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होता। ये तो नहीं कह रहा, वो तो कह रहा कुछ गुण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, कुछ जो है ना गुण प्राप्त होते हैं। तो इसमें तो कह रहा अधिक चालाक होते हैं, तो ये पहला ऐसी गलती हो गई। दूसरा क्या कहता है, दूसरा देखें, मानव और वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। फिर कह रहा अधिक वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते। यहाँ कह दिया है कि मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते। नहीं, वो तो बोला देखे थोड़ा थोड़ा गुण दोनों में समान है, समझे। मानव और वानर अधिक किसी में नहीं, इसलिए न तो फर्स्ट निष्कर्षण सही है, नहीं सेकंड, दोनों के दोनों गलत हो गए, समझे। अगला प्रश्न नंबर 30 पढ़ना। कितना, 30 हो गया। 31 पढ़ना। देखिए 31 प्रश्न नंबर क्या कर रहा है, देखिए 31 प्रश्न नंबर जो है इसको बनाना पड़े, इसको बोर्ड पर हम आप लोग को बता देंगे। इसे इसका आंसर जो हो जाएगा ना सही है, ए हो सही होगा। कितना आंसर सही होगा, देखिए हम बताते हैं। इसका आंसर ए सही होगा, नहीं तो कॉन्वर्ट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा इसका आंसर एक। अगला प्रश्न नंबर हम बोर्ड पर बता देंगे सेट नंबर 1 करके। देखिए यहाँ पर सेट नंबर 1 दिया है ना, यहाँ पर लिख देंगे BSSC 24। क्या क्या हर बुक को मैथ BSSC रीजनिंग का भी इसी तरह से आप लोग सेट देते रहो। जो ज़्यादा भारी रहेगा उसको क्या करेंगे, हम आपको बोर्ड पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न पढ़ना। कितना पढ़ना, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। कितना बेचा गया, 30% छूट देकर बेचा दिया। अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचा गया। यदि 20% लाभ प्राप्त करना हो, छूट कितना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें देखिए दिया हुआ, सीधा निकालें ना, 840 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ। कितना क्रय मूल्य दिया हुआ है, 840 रुपये। कितना क्रय मूल्य, 840 रुपये गुने फिर क्या कर 20% लाभ लेना, तो कितना हो जाएगा, 100 में 120%। और छूट कितना देना, अंकित मूल्य पर छूट भी देना, कितना 30% छूट देना, माने 70 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। हाँ, ये 0 काटिए ना, 120 रखें और ये कट जाएगा। कितना मतलब कट जाएगा, 8 सत्ते 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 हो जाएगा। अब फिर है ना 12 दाएँ के 144, 12 12 कितना हो जाएगा, 444। देखिए 12 के 12 गुने 12, 1 0 यहाँ पर बैठा है, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। अंकित मूल्य सबसे आसान मैथ है। देखिए तब बता दिए आप लोग को, नहीं इसमें 1 से 2 बार देखिए। देखिए अंकित मूल्य क्या पूछ रहा, वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, समझे। नहीं है तो एक BSSC BSSC जो है ना मैथ आता है रुक्मणी प्रकाशन को, उसका भी हम सॉल्यूशन इसी तरह से आप लोग को दे देंगे शॉर्ट में। वहाँ पर सबको बता देंगे, यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर हर तरह का मैथ दिया हो, उसको एकदम आसान से बता देंगे। तो उसी का देखिए अंकित मूल्य कह रहा, क्या कह रहा, अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य जैसे अंकित मूल्य बराबर होता है 30% छूट दे रहा और 20% लाभ दे रहा। देखिए अंकित मूल्य बराबर कहता है कि क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ % और 100 माइनस बटा 100 माइनस छूट % बोलता। तो क्रय मूल्य 840 रुपया हो गया। कितना, 840 गुने
छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है कितना 30%, तो 70%। यहाँ हो गया लाभ कितना 120, क्योंकि लाभ परसेंट जीरो से जीरो कट गया, 12/84। 12 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने या 12 का स्क्वायर करो तो कितना 144, एक जीरो बैठा है में 1440 रुपया हो जाएगा आपको, जो पहला ऑप्शन है। उसी तरह से अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न, देखिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा, 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है जो पढ़े, देखिए शेष जो है ना, देखिए पूरा प्रश्न पढ़ लेंगे। एक विभाजन नियम में भाजक भागफल से 8 गुना अधिक है और शेषफल का 9 गुना, तो शेषफल 9 24 है, तो भाज्य की संख्या क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, क्या हो रहा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष हो रहा। देखिए बैटिक लो हो गया, भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष हो रहा, तो उसी कर देखिए जय 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 क्या कर रहा हूँ, भाजक भाज बराबर क्या कहता है, भाज बराबर क्या रहा है, याद कीजिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता, प्लस क्या होता है शेष होता, तो शेष का कितना है, शेष का कितना है बताइए, शेष के भाजक है जो 9 गुना, शेष भाजक के गुना, शेष हो गया उसका, शेष हो गया 24, और 24 के 9 गुना कितना, 24 के कितना है 9 गुना, तो 24 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुने 9 करेंगे तो 216 हो जाएगा, 24 गुने 9 करना 216 हो जाएगा, और 216 जो है ना भागफल का कितना 8 गुना बराबर 216, भागफल का कितना 8 गुना, तो 8 कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अरे हम बचा कितना 5, 8 7 56 मैंने 27 हो, भाजक कितना हो जाएगा, भागफल जो हो जाएगा 27 हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर ही कह रहा है, अब भाजक कितना हो गया 216 हो गया, भाजक 216, भाजफल हो गया 27, और शेष हो गया कितना 24, तो सब को मैंने भाजक कितना हो जाएगा 216 और गुण्य कितना हो जाएगा 27, तो समझिए 216 गुने 27 कितना हो जाएगा, 216 गुने 27 करेंगे और जोड़ 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2856 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2856 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न इसी तरह से 34 नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 17 गेंदों क्या कर रहा है, 17 गेंद है, हम यहाँ पर ये बता देते आपको एक्स करके सबसे आसान से शॉर्ट ट्रिक आपको बता देंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक लेके बता देंगे बोर्ड पर आपको बता अभी यहाँ पर एस करके मान में बैठा देते हैं, समझ लीजिए क्या कहता है। देखिए 17 गेंद 840 रुपये बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है, क्या होता है मूल्य के हानि होता है। कितना मूल्य का हानि होता है इतना, तो लागत मूल्य क्या हो जाए 17 गेंद, तो देखो माना कि लागत मूल्य उसको कितना हो गया 100 हो गया, मान के चलिए हानि कितना हो गया, हानि हो गया कितना हो 5x हो गया, ऐसा हानि 5 गेंदों के लागत मूल्य के हानि होता तो 5x हो गया, हानि हो गया उसका, सुनिए कितना हो गया 5 से हानि हो गया। अब क्या कहता है 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 17 गेंदों का क्रय मूल्य 17x कितना हो गया 17x, तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य बराबर देखो क्रय 17 क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो 17x माइनस 5x, 17x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, कितना 12x। तब प्रश्न में क्या कहता है 12x बराबर कितना कह रहा है 12x बराबर 840 है, तो 12 7 84
70 x बराबर कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से बनाना है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो फिर से बहुत हमको 150 प्रश्न पहुँचाना भी 33 से पर है। कुछ आप देंगे तो फिर अभी 75 करके दे देंगे आप लोग को। चलिए 35 नंबर हो गया। 35 नंबर अब प्रश्न चलेंगे, इसको देखिए। 35 में एक आयत के विकर्ण √31 है। कितना है? √31। इसको हम आपको बोर्ड पर बता देंगे। इसे 18, इसको उत्तर जो आएगा 18 आएगा। अगला इसी तरह से अगला मैथ बनाओ, देखो बनेगा। रानी का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय 30% की वृद्धि और बचत 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके विक्रय मूल्य खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 32.5 है, इसको बोर्ड पर हम बता देंगे आपको सबसे आसान से। यहाँ पर नहीं समझ में। इसी तरह से देखिए नहीं समझ में आएगा। एलसीएम देखो 39 नंबर। चलिए क्या कर, ये भी आपको हमें सबसे आसान तरीके से बता देंगे। यहाँ पर ही उनके संख्या में अंतर कितना होगा, योगफल, ये भी आपको बता देंगे। चलिए यहाँ से पढ़िए 41 नंबर से। एक कांच के गिलास, क्या कहते हैं, देखिए 41 नंबर प्रश्न कर रहा है। एक कांच के गिलास को गर्म पानी में लेकर रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज तो ताप में जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिलास से पानी के ताप मापने पर निम्न कौन सा समय में ताप परिवर्तन सही दर्शाता है। ताप परिवर्तन कौन सही दर्शाता है, जो पूछ रहा। चलिए इसमें कौन दर्शाएगा आपको सही। देखिए जी इस तरह से ताप हो गया 0 डिग्री, कितना हो गया जो है ना, कितना हो गया ताप 0 डिग्री। यहाँ पर ही समय जो है यही दर्शा रहा है। कितना दर्शा रहा, यही मेरा जो है ना दर्शा रहा है। अगला प्रश्न पढ़ना है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है। उच्च भवनों को शीर्ष पर रखे खतरों में क्या कहता है। उच्च भवन के शीर्ष पर रखे खतरे संकेत लाल रंग वर्णन के होते हैं। उच्च जो है भवनों पर जो खतरा देता है लाल रंग के, इन्हें दूसरी आसानी से देखा जा सकता है दूरी से।